नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी कर्मचारी है वो अपना जीपीए कैसे भरते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जीपीए होता क्या है। देखो, जीपीए एक गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसके थ्रू अपना क्या है, इंश्योरेंस होता है। यानी इसमें है, यानी कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, ये ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट है। इसके अंदर यानी कि इसमें 700 का, 1400 का और 2100 का अपना क्या होता है, एक इंश्योरेंस होता है जो अप्रैल में कराना होता है। और इसका जो अपन को बेनिफिट है पूरे 1 साल के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी एसएसओ से कैसे इसको ऑनलाइन फिल करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये अप्रैल के महीने में फिल होता है और अप्रैल का जो पेमेंट है जो मई के अंदर आता है ना, वहां से वो क्या है, काट लिया जाता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने अपनी एसएसओ खोल रखी है और एसएसओ खोलने के बाद में यहाँ पे जो ये आपको लोगो दिख रहा है, ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस का जो लोगो दिख रहा है, इसको आप पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही अपन इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाता है। तो देखो, मैंने ओटीपी सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं ओटीपी सबमिट करता हूं तो ये आपकी कुछ डिटेल है जो खुल करके आ जाती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा जो SIPF का पोर्टल है वो खुल गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूं वहां पे लिखा हुआ है जीपीए। ठीक है, इस जीपीए को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जीपीए को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन खुल के आते हैं। इन तीनों ऑप्शन के अंदर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जीपीए प्रपोजल, इसको अपन को क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो आपकी पहले की जो डिटेल है वो आ गई है। देखो, यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी आ गई है, ये कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का फादर नेम, कर्मचारी के डीडीओ कोड आ जाते हैं। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, जिस भी कैंडिडेट का मैं ये फिल कर रहा हूं ना, उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अगर पुराना आप देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अपन क्या करना है, अपन को 2026 के अंदर जो नया जीपीए है उसके लिए अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू जीपीए प्रपोजल। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन इसको क्लिक करते हैं तो अपने सामने एक नया पेज खुला और नया पेज खुलने के बाद में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ गई है। और पूरी डिटेल आने के बाद में ऊपर जो कर्मचारी है उसकी एम्प्लॉय आईडी आ रही है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि नीचे जीपीए अमाउंट आ रहा है। जो जीपीए प्रीमियम है इस पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 700, 1400 और 2100 3 प्रीमियम है, उसको अपन को क्या करना रहता है, क्लियर करना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीपीए प्रीमियम पर जब जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब 1 मिनट रुको। तो देखो, यहाँ पे 3 प्रीमियम आ रहे हैं। 700 रुपए का आ रहा है, उसका जो अपन को बेनिफिट है वो 10 लाख का होगा। और ये जो प्रीमियम जो 1400 रुपए का है उसमें 20 लाख का है। और यहाँ पे जो 2100 रुपए का जो प्रीमियम है वहां पे अपन को 30 लाख रुपए का क्लेम दिखा रखा है। ठीक है, तो देखो, मैं तो यही कहता हूं, कोई पता नहीं रहता है, तो इसलिए आप इसमें कंजूसी ना करें और भगवान ना चाहे कि आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटे। ठीक है, तो लेकिन जो भी अपने पीछे हैं, जब जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जो रह जाते हैं तो उनके लिए क्या है, पैसों से कुछ नहीं होता है। इंसान चला जाता है, सबसे बड़ी कीमत इंसान की होती है, लेकिन करे क्या, जो खुदा को मंजूर होता है वही होता है। ठीक है, तो मेरा तो मानना यह है कि इसे जो ये जीपीए जो अपन इंश्योरेंस करते हैं इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। तो यहाँ पे 2100 वाला प्रीमियम आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है और ये चेक बॉक्स कह रहा है आर यू करंटली डिसेबल, यानी कि आप किसी भी प्रकार से डिसेबल हैं। तो अगर देखो, मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर अपन इसको डिसेबल को क्लिक करते हैं, डिसेबल को क्लिक करने के बाद में ये कह रहा है कि आप हाथ से डिसेबल हैं, पैर से डिसेबल हैं, कान से डिसेबल हैं या आंख से डिसेबल हैं। पहले से अगर आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी हो रखी है तो वो आप यहाँ पे शो करेंगे,
लेकिन अपन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन इसको अनचेक करेंगे। ठीक है, अनचेक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने अमाउंट फिल कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में ये जो आपकी नॉमिनी डिटेल है, नॉमिनी डिटेल को आप देख सकते हैं कि भाई देखो, सीधी सी बात मैं बता देता हूं कि जो जीपीए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो सीधी सीधी साफ शब्दों में कहा जाए तो देखो मरने की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर आप मर जाओ तो आपका पैसा किसको मिले। ठीक है, देखो भाई भगवान जो करता है उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, जो होनी होती है वो होके रहती है। लेकिन इसमें जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो सीधी सीधी मरने की बात है कि भाई अगर आप मर गए तो आपका पैसा किसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल है। नॉमिनी डिटेल के अंदर आप देख सकते हो कि अगर, जैसे कहने का मतलब, अगर आपकी अनमैरिड है आप, तो आपकी मदर हो सकती है नॉमिनी, और अगर आप अनमैरिड नहीं है, मैरिड है, तो आपकी वाइफ हो सकती है, फादर हो सकते हैं। देखो, आप अनमैरिड हैं तो मम्मी पापा हो सकते हैं, और अगर मैरिड है तो वाइफ हो सकती है। ठीक है, अब उसके अंदर भी कंडीशन होती है कि आप कितना जीपीए शेयर करना चाहते हैं परसेंटेज के अंदर। अगर आप की वाइफ है तो 100% देना चाहते हैं, हो सकता है किसी की 2 वाइफ है तो भाई 50-50% बांट लेना। ठीक है, अब जाने वाला तो चला जाएगा, वो दोनों लड़ती है झगड़ती है, 50% लेती है या पूरा 100% लेती है, भाई वो उनकी अड़क है। लेकिन अगर किसी के 2 पत्नी है तो यहाँ पे 50-50% कर लेना। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपको देखा तो आप झगड़े का काम करके मत जाना, किसी को 70% किसी को 30% दे जाओ। देखो, अगर 2 पत्नियां हैं तो बराबर प्यार बांटना भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पूरा 100% करो। मेरे तो एक है तो भाई मैं तो पूरा 100% इसी को देना चाह रहा हूँ, जो ये जिसका मैं फिल भर रहा हूँ। ठीक है, मेरे नहीं भाई, जिसकी ये एम्प्लॉय आईडी है, जिस कैंडिडेट का मैं जीपीए भर रहा हूँ उसके एक ही है। उसने पहले ही बोल दिया था बेचारे ने कि भाई मेरा तो पूरा 100% पूरा मेरी मैसेज को जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी की पूरी डिटेल आ गई है, तो आप भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद में अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबमिट विद मोबाइल नंबर। ठीक है, अब अपन इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अपने मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद में इसको आप दोबारा से फिल करो अपना ओटीपी, और ओटीपी लगाने के बाद में फिर अपन ओटीपी सबमिट करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर ओटीपी आने के बाद में अपन इसमें सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही अपन सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो भाई अपना जो जीपीए है, यानी कह सकते हैं एम्प्लॉय आईडी हो गई अपनी, कैंडिडेट का नाम हो गया है, कैंडिडेट का फादर का नाम हो गया है, और उसके बाद में ये जो किसी प्रकार का अगर अंग भंग है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, वो 9 हो गया है। अमाउंट आपका 2100 रुपए हो गया है, और भाई मरने के बाद में जिसको भी नॉमिनी बनाया उसको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ऊपर स्क्रॉल करते हैं, नॉमिनी की डिटेल भी आ जाती है। नॉमिनी का नेम हो गया, नॉमिनी की ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है, वो नॉमिनी का आपके साथ में रिलेशन क्या है, और नॉमिनी को कितने % हिस्सा देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने ये भर के आ गया है अपना जीपीए। अगर आप इसको पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी ले सकते हैं, और इसको अब आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया है आपके सामने, और यहाँ पे आप डाल सकते हो 2026, और इसको कर दो आप सेव। ठीक है, सेव करने के बाद में इस तरीके से आप अपना जीपीए भर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपन कर सकते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पे देख लेना अपना पूरा का पूरा जो पूरा आपने डिटेल भरा है वो दोनों डिटेल यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे कह रहा है व्यू एप्लीकेशन एक्शन, अगर आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको और भी किसी प्रकार की एसएसओ से, साला दर्पण से कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।